हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। इस चैनल पे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इंग्लिश बोलने के बेसिक्स। और आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। फ्रेंड्स, लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि हम किसी चलते हुए काम के बारे में बात कैसे करते हैं, कन्वर्सेशन किसी के साथ कैसे करते हैं। चलते हुए काम से रिलेटेड हमने लास्ट चैप्टर में कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। तो आई होप बाकी के एग्जांपल आपने प्रैक्टिस की होगी। बाकी एग्जाम्पल के साथ 15-20 मिनट आपने उस टॉपिक पे ज़रूर प्रैक्टिस की होगी, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अगर आप अपनी मम्मी से पूछते हो कि मम्मी क्या आप खाना बना रहे हो, मम्मी कहेंगे, अगर वो खाना बना रहे हैं आपके मम्मी, तो बोलेंगे कि आप पूछोगे कैसे। फर्स्ट थिंग आप पूछोगे कैसे, आप पूछोगे मॉम आर यू कुकिंग फूड। जैसे फर्स्ट टेबल मैंने लिखा हुआ आर यू एक्शन प्लस आई एन जी, मॉम आर यू कुकिंग फूड। अगर तो मम्मी आपके खाना बना रहे हैं तो बोलेंगे यस आई एम कुकिंग फूड। अगर वो खाना नहीं बना रहे तो नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा आई एम नॉट कुकिंग फूड। अगर वो बोलें कि मैं नहीं, तुम्हारी सिस्टर आज खाना बना रही है, तो वो सिंपली बोलेंगे आई एम नॉट कुकिंग फूड टुडे, बट शी मीन योर सिस्टर, शी इज़ कुकिंग फूड टुडे। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया कि चलते हुए काम के बारे में हमने कैसे बात करनी है। मान लीजिए कि आपने मम्मी से पूछा मम्मी क्या आप खाना बना रहे हो, या मम्मी खाना बन गया। अगर मम्मी ने खाना बना लिया हो, मतलब जो काम के बारे में आप किसी से पूछ रहे हो वो काम ख़त्म हो गया हो, या आपसे कोई किसी ख़त्म हुए काम के बारे में पूछ रहा है, कोई आपसे पूछ रहा है कि तूने वो चैप्टर पढ़ लिया, काम ख़त्म हो गया, वो काम ख़त्म हो गया, तो आप उसके बारे में कैसे डिस्कशन करोगे, कैसे कन्वर्सेशन करोगे, कौन सी ग्रामर यूज़ करोगे। तो प्लीज़ आप एक बात का नोट बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। जब भी हम किसी ख़त्म हुए काम के बारे में बात करेंगे तो हम हैव हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। मैं आपको अभी एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, और कि पूरी इंग्लिश में आप हैव हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे। पूरी इंग्लिश में आप हैव हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे। इसका एक नोट बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शंस आएंगी, एक दो जगह होगा, दो तीन जगह जहाँ पे आपको हैव के साथ नहीं यूज़ करना पड़ेगा थर्ड फॉर्म, वो मैं आपको अलग तरीके से समझाऊंगा। अभी के लिए आप नोट कर लीजिए कि पूरी इंग्लिश में आपने हैव हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो मान लो अगर आपकी मम्मी जी ने खाना बना लिया है, मैंने यहाँ देखिए बेसिक रूल लिखा है कि हैज़ के साथ हैज़ विद ही शी इट एंड हैव विद आई वी यू दे एंड थर्ड फॉर्म। ओके, अगर मम्मी ने बोला कि मैंने खाना बना लिया है तो वो कैसे बोलेंगे, मैंने, आई। मैंने आपको बताया कि थर्ड फॉर्म यूज़ हैव, काम ख़त्म होने के लिए हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, तो आई हैव कुक्ड फूड। वेरी सिंपल, वेरी इजी। देखिए, काम ख़त्म हो गया है तो मैंने क्या बोला, आई हैव कुक्ड फूड। देखिए सेकंड टेबल में मैंने जो सेकंड लाइन लिखी है आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। अगर आप कुक फूड का जो एक्शन है इस पर अप्लाई करोगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा, आई हैव कुक्ड फूड। तो अगर आपने पूछा है, आपने किसी से पूछना है कि क्या आपने खाना बना लिया, तो आप कैसे पूछोगे। आपने किसी कि खाना बना लिया मतलब आपने पूछा है कि क्या वो काम ख़त्म हो गया, मतलब वो काम ख़त्म हो गया है या नहीं हो गया। तो आप कैसे पूछोगे, हैव यू कुक्ड फूड। शी विल आंसर आई हैव कुक्ड फूड। अगर उन्होंने खाना नहीं बनाया तो शी विल से आई हैव नॉट कुक्ड फूड। अगर वो
अगर वो बोल रहे हैं कि उन्होंने खाना बनाया, दे हैव कुक्ड फूड। ओके, मैंने यहाँ चलते हुए काम से रिलेटेड और काम ख़त्म होने से रिलेटेड एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। जैसे आर यू एक्शन प्लस आई एन जी, आर यू ड्रिंकिंग टी, आई एम नॉट एक्शन प्लस आई एन जी, आई एम नॉट ड्रिंकिंग टी, बट दे आर एक्शन मीन्स दे आर ड्रिंकिंग टी। यहाँ पे अभी काम चल रहा है। ओके, अभी मैं काम ख़त्म होने के बारे में बात करूँगा कि मैं किसी से पूछूंगा कि क्या तुमने चाय पी ली, काम ख़त्म हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि काम ख़त्म होने के लिए हम हैव या हैज़ को यूज़ करेंगे, और हैव हैज़ के साथ हमेशा पूरी इंग्लिश में थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो आप यहाँ कैसे कन्वर्सेशन करोगे? सो आप पूछोगे हैव यू, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। सो हैव यू ड्रंक टी, सो ही विल से आई हैव। अगर उसने चाय पी ली है, चाय ख़त्म, अगर तो वो चाय पी रहा तो ही विल सिंपली से आई एम ड्रिंकिंग टी। अगर उसने चाय ख़त्म कर दी है तो वो बोलेगा आई हैव ड्रंक टी, बट दे हैव नॉट ड्रंक टी। उन्होंने अभी तक चाय नहीं पी। अब फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए खाना खाने के बाद आपकी मम्मी ने किचन क्लीन करने का काम आपको दे दिया। ओके, क्लीन किचन जो 9th नंबर का एग्जांपल है उसको डिस्कस करते हैं अभी हम। मान लो आपकी मम्मी ने आपसे पूछा क्या किचन क्लीन हो गया, तो वो कैसे पूछेंगे? तो आपको सिंपली आपको पूछेंगे हैव यू क्लीन्ड द किचन। क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन द किचन। आप कैसे बोलोगे मम्मी को? यस आई हैव क्लीन द किचन, आई हैव क्लीन द किचन, काम ख़त्म हो गया। बट दे हैव नॉट क्लीन द किचन, दे हैव नॉट क्लीन्ड द किचन। मान लो आपके भाई बहनों ने किचन क्लीन नहीं किया, आपकी हेल्प नहीं करी, तो आप कैसे बोलोगे? दे हैव नॉट क्लीन्ड द किचन, आई हैव क्लीन्ड द किचन। तो काम ख़त्म हो गया, किचन साफ़ हो गया। तो मैं यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि हम ख़त्म हुए काम से रिलेटेड कैसे बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि जब काम ख़त्म हो जाता है तो हम हैव हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। हैव हैज़ कहाँ यूज़ करते हैं, यहाँ मैंने बेसिक रूल लिखा हुआ है। आप अगर फर्स्ट दो टेबल के साथ इन लास्ट टेबल की जो एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। ओके, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करता हूँ जो भी इसी टॉपिक पे है। देखिए, इज़ ही एक्शन प्लस आई एन जी, इज़ ही सिंगिंग सॉन्ग्स, ही इज़ नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स बट शी इज़ सिंगिंग सॉन्ग्स। काम चल रहा है। अगर मैंने किसी से पूछना हो क्या उसने गाना गा लिया, हैज़, ही शी इट के साथ हैज़ यूज़ होता है। तो मैंने जब क्वेश्चन करना है तो हैज़ आगे आ जाएगा। हैज़ ही संग सॉन्ग, हैज़ ही संग सॉन्ग, क्या उसने गाना गा लिया, काम ख़त्म हो गया। ही हैज़ संग सॉन्ग बट शी हैज़ नॉट संग सॉन्ग। उसने गाना गाया, उसने काम ख़त्म कर दिया, बट शी हैज़ नॉट संग सॉन्ग, पर उसने गाना नहीं गाया। एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, स्लाइस द सैलेड। मान लो घर वालों ने सैलेड काटने का काम हमें दे दिया, तो कैसे बात करेंगे इस बारे में? अगर मैं पूछूं कि इज़ ही स्लाइसिंग द सैलेड, क्या वो सैलेड काट रहा है, काम चल रहा है। ही इज़ नॉट स्लाइसिंग द सैलेड बट शी इज़ स्लाइसिंग द सैलेड। ओके, यहाँ पे काम चलने के बारे में बात हो रही है। अगर मम्मी पूछते हैं कि क्या सैलेड काट लिया, क्या तूने क्या उसने सैलेड काट लिया क्या? ओके, कैसे बात करेंगे? हैज़ ही स्लाइस्ड द सैलेड, थर्ड फॉर्म। स्लाइस इज द एक्शन, सो एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी क्योंकि बात कर रहे हैं काम ख़त्म हुए काम के बारे में। तो हैज़ ही स्लाइस्ड द सैलेड, यस ही हैज़ स्लाइस्ड द सैलेड बट शी हैज़ नॉट स्लाइस्ड द सैलेड। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ ये बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इजीली आपको क्लियर होना चाहिए। हम दिन में बहुत काम कर रहे होते हैं या कुछ काम ख़त्म कर देते हैं,
जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक और शावर की, आई हैव टेकन शावर, आई एम टेकिंग शावर। अगर मैं शावर ले रहा हूँ तो आई विल से आई एम टेकिंग शावर। अगर मैंने शावर ले लिया है तो काम ख़त्म हो गया है तो आई हैव टेकन, थर्ड फॉर्म आई हैव टेकन शावर। अगर मैं किसी से पूछूं कि अगर मैं अपने ब्रदर से पूछता हूँ हैव यू टेकन शावर, हैव यू टेकन थर्ड फॉर्म आ गई, क्योंकि मैं ख़त्म हुए काम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था आज का चैप्टर। आई होप ये आपको चैप्टर बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। और आप ये फर्स्ट टू जो मैंने टेबल बनाए हैं, इन्हीं टू टेबल्स पे आप नीचे लिखे हुए एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स लगेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कब काम ख़त्म होने के बारे में आपने कैसे बात करनी है और चलते हुए काम से रिलेटेड आपने कैसे बात करनी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलूँगा एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।